कहते हैं सच कभी छुपता नहीं, लेकिन इस कंपनी में सच को छुपाने के लिए लोग जान तक दांव पर लगा देते थे। यह कहानी उस लड़की की जिसने डर के सामने घुटना नहीं टेके, और उसी आदमी की जिसने सच को हथियार बना दिया। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी सीकर। लोग बाहर से देखते थे एक्सपीरियंस केयर एम्प्लॉय, लेकिन अंदर बहुत कुछ सड़ चुका था। हर एम्प्लॉय जानता था कि कंपनी का सीईओ जोहन कुछ बड़ा छुपा रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं था। क्यों? यह सच बोलना कैरियर खत्म कर देता। ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आई थी, हाना। सीधी, मेहनती, स्मार्ट, लेकिन मासूम। उसे लगा कि कॉलेज सिर्फ मेहनत और टैलेंट से चलता है। उसे नहीं पता था यह गेम कुछ और है। पहले महीने से उसने महसूस होने लगा कुछ अजीब है। सीईओ अचानक रिजेक्ट करता है, आई हेट ट्रांसफर हो जाता, और बोर्ड मीटिंग होती है, सीटी कैमरा बंद हो जाता, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। सब चुप के एक रात हैना को एक फाइल मिली, गलत जगह पड़ी हुई। वो फाइल थी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, और इसमें सबसे बड़ी कंपनी के साथ ब्लैक ट्रांसफर की डिटेल थी। पेमेंट इन इन्वेस्टमेंट। हैना के हाथ कँपाए। उसे समझ आ गई यह कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं, एक 100 एम्प्लॉय है। अगली सुबह वह सीईओ की आंख में डर ढूंढ रही थी, लेकिन जोहन तो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता है कि हैना को सब मिल चुका है। उसकी आंख में चेंज था। तुम सच जानती हो, पर बोलने की हिम्मत है क्या? मीटिंग रूम में सभी बोर्ड मेंबर बैठते हैं। हैना अंदर आई और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सीईओ की आवाज़ आई, प्रेसिडेंट स्टार्ट। उस टोन में पावर था। सारे लोग चुप हो गए, जैसे किसी ने इनवेंस लॉक दिया है। हैना को लगा वह अकेली है, सब जानती है, फिर भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हर मेंबर का करियर है। रिवेन्यू सब कुछ जीवन के हाथ में है। उस रात हैना को अन कॉल आया। आवाज़ धीमी थी, सच को बाहर मत निकालो, तुम समझ नहीं पाओगे। और कॉल कटा। हैना डर आई, लेकिन डर से ज़्यादा उसे गुस्सा आया। उसने खुद को मेंबर देखा। दूसरे दिन हैना सीईओ के केबिन पहुंची। जोहन अकेले बैठा था। हैना ने सीधे पूछा, सब जान के भी लोग चुप क्यों हैं? सीईओ धीरे से मुस्कुराए, क्योंकि यह कंपनी एक आदमी नहीं, एक सिस्टम है। अगर तुम एक सच बाहर लाओगी, 100 लोग फिर वो खड़े हुए। तुम सोचती हो मैं विनियन हूँ, वो आदमी जिसमें इस एम्प्लॉय को बनाया। तुम सच चाहती हो, मैं तुम्हें सच दूंगा। उसने हैना को एक दूसरी फाइल दी। उसमें पूरे रिकॉर्डेड थे। 10 साल पहले की कहानी। सीईओ धोखा खा चुका था। बोर्ड मेंबर ने उसी ही कंपनी से निकलने की कोशिश की थी। उसने लड़ाई कानून से, लोगों से, और जीत कर वापस आया। और तब से जो भी उसके खिलाफ आया कंपनी से गायब हो गया। हैना कन्फ्यूज हो, क्या सीईओ बुरा है या वर्ड बुरा है? क्या सिस्टम गलत है या सर्वेलेंस? अगले दिन हैना को पता चला सारे डॉक्यूमेंट डिसपेपर हो चुके हैं। वह फाइल जो उसे मिली थी वो भी गायब है। बोर्ड रूम में सारे लोग उसे देख रहे थे, जैसे फैसला पहले से लिया जा चुका हो। सीईओ ने शो टोन में कहा, तुमने सच देखा पर समझा नहीं। यह सच बोलने की दुनिया बदलती है, लोग मरते हैं। हैना के अंदर आग चल रही थी, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि पहली बार उसने समझ आया सच कभी अकेले नहीं जीतता। अब वो पहले ही हैना को नहीं थी, उसने सिस्टम को समझ लिया था, और उसने फैसला किया कि सच को बाहर निकाल आएगी। वह सिस्टम के अंदर से बदलेगी। 1 साल बीत गया। हैना अब सिर्फ कंप्लायंस सीईओ की सेंटर पर थी। सी स्टेंड द सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट मेंबर हटाए, न्यू रूल्स बनाए, ट्रांसफ़र किए। किसी को समझ नहीं आया। वह सेम हैना जिसने सच दबा दिया था, वही अब सच बन रही थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लोग कहते हैं सच
जानते फिर भी चुप थे, लेकिन कभी कभी चुप रहना हार नहीं तैयारी होती है। सीईओ का सच सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, 2 लोग जानते थे। सिस्टम अभी भी डर है, लेकिन पहली बार सच के पास पावर है। कभी कभी सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच को बचाना सबसे